वहीं नीट यूजी विवाद और परीक्षा प्रणाली को लेकर शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी है। पार्टी का कहना है कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिलती है तो वो फिर से सड़कों पर उतरकर मजबूती से लगातार आंदोलन करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार ने आंदोलन स्थगित करने के दौरान आपको बता दें कि आश्वासन दिया था कि पूरी कार्रवाई उन पर नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी राज्य का छात्र हो, उस पर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं की जाएगी, कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी नेता आशुतोष रांका, प्रवक्ता सौरभ दास और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी भूमिका पार्टी से जुड़े कानूनी मामले में मदद करने की है। सीजेपी का कहना है कि उसने सरकार के आश्वासन के बाद देशव्यापी आंदोलन स्थगित कर दिया था। पार्टी के मुताबिक सरकार की ओर से भरोसा दिया गया था कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र, किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अब पार्टी का आरोप है कि कई राज्यों में छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी का यह भी कहना है कि छात्रों की समस्याओं और कानूनी परेशानियों का सामना करने के बाद कई पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। इस पोर्टल के जरिए प्रभावित छात्र अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे, साथ ही केस से जुड़ी जानकारी और वीडियो भी साझा कर सकेंगे ताकि समस्याओं को कानूनी स्तर पर उठाया जा सके। सीजेपी का यह कहना है कि आंदोलन में शामिल युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर संगठन फिर से आंदोलन करेगा, ऐसा सीजेपी ने ऐलान कर दिया है। वही आपको बता दें कि पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो ऐसी स्थिति अगर बनती हुई दिखाई देती है तो देश के लाखों युवाओं का भरोसा टूटेगा। जिसके बाद सीजेपी का यह भी कहना है कि छात्रों का मुद्दा केवल परीक्षा या फिर भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य और व्यवस्था में विश्वास से जुड़ा हुआ है। वही सरकार इन आरोपों पर आधिकारिक प्रक्रिया देने से अभी बच रही है। लगातार इंतजार किया जा रहा है कि सरकार इस पर प्रतिक्रिया क्या देती है। तो अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि छात्र संगठनों और सरकार के बीच बढ़ता ये विवाद बातचीत से सुलझता है या फिर बार बार आंदोलन की राह पकड़ता है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक टकराव का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ छात्र संगठन अपने आरोपों पर कायम है तो दूसरी तरफ सरकार के सामने चुनौती है कि वे छात्रों के बीच भरोसा कैसे बहाल करती है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।